हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स और रेगुलेशन जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहला रूल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड रूल है, सभी पर्सन्स एंड नंबर्स के सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हैड का ही प्रयोग होता है। थर्ड रूल है, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस तथा पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 5 घंटे से टाइम पर रहे थे। हम 5 बजे से टाइम। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 5 बजे से टाइप कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड बिन टाइपिंग सिंस 5 o'clock। वी हैड बिन टाइपिंग सिंस 5 o'clock, यानी हम 5 बजे से टाइप कर रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम प्रातः से टेलीफोन कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बिन टेलीफोनिंग सिंस मॉर्निंग। यू हैड बिन टेलीफोनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी तुम प्रातः से टेलीफोन कर रहे थे। फोर्थ एग्जाम्पल है, आप जनवरी से गर्म कपड़े पहन रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बिन वियरिंग वूलन्स सिंस जनवरी। यू हैड बिन वियरिंग वूलन्स सिंस जनवरी, यानी आप जनवरी से पहले कपड़े पहन रहे थे। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह 5 महीने से प्रतिदिन दिल्ली जा रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड बिन गोइंग टू दिल्ली फॉर 5 months, यानी वह 5 महीने से प्रतिदिन दिल्ली जा रहा था। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वह 3 घंटे से स्नान कर रही थी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड बिन बाथिंग फॉर 3 hours। शी हैड बिन बाथिंग फॉर 3 hours, यानी वह 3 घंटे से स्नान कर रही थी। सेवन्थ एग्जाम्पल है, वे कई वर्षों से घुड़दौड़ में भाग ले रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैव बिन टेकिंग पार्ट इन हॉर्स रेस फॉर मैनी ईयर्स। दे हैड बिन टेकिंग पार्ट्स इन हॉर्स रेस फॉर मैनी ईयर्स, यानी वे कई वर्षों से घुड़दौड़ में भाग ले रहे थे। आठवां एग्जाम्पल है, कमलेश बचपन से ही खाना बनाना सीख रही थी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कमलेश हैड बिन लर्निंग हाउ टू कुक सिंस चाइल्डहुड इटसेल्फ। कमलेश हैड बिन लर्निंग हाउ टू कुक सिंस चाइल्डहुड इटसेल्फ, यानी कमलेश बचपन से ही खाना बनाना सीख रही थी। नाइन्थ एग्जाम्पल है, मैं 3 वर्षों से मुसीबतों का सामना कर रहा था। मैं 3 वर्षों से मुसीबतों का सामना कर रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड बिन फेसिंग ट्रूबल्स फॉर 3 years। आई हैड बिन फेसिंग ट्रूबल्स फॉर 3 years, यानी मैं 3 वर्षों से मुसीबतों का सामना कर रहा था। टेंथ एग्जाम्पल है, हम भिखारियों से 7 वर्ष से लाभकारी कार्य सिखा रहे थे। हम भिखारियों को 7 वर्ष से लाभकारी कार्य सिखा रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड बिन टीचिंग यूजफुल वर्क। वी हैड बिन टीचिंग यूजफुल वर्क टू बिगिनर्स फॉर 7 years, यानी हम भिखारियों को 7 वर्ष से लाभकारी कार्य सिखा रहे थे। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस रूल्स को जान लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सभी उपरोक्त नियमों का प्रयोग अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त सहायक क्रिया हैड के पश्चात नोट का प्रयोग भी करें। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं एक सप्ताह से नहीं पढ़ रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है हैव, इसकी जगह हम लिखेंगे हैड। तो आई हैड नोट बीन स्टडिंग फॉर 1 वीक। आई हैड नोट बीन स्टडिंग फॉर 1 वीक, यानी मैं एक सप्ताह से नहीं पढ़ रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, हम 2 घंटे से नहीं कूद रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड नोट बीन जंपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी हम 2 घंटे से नहीं कूद रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल है, आप 3 वर्ष से यहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड नोट बीन सर्विंग यू हैड नोट बीन सर्विंग देयर यू हैड नोट बीन सर्विंग देयर फॉर 3 ईयर्स, यानी आप 3 वर्ष से यहाँ नौकरी नहीं कर रहे थे। फोर्थ एग्जाम्पल है, बच्चा रात से चिल्ला नहीं रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द चिल्ड्रन हैड नोट बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट। द चिल्ड्रन हैड नोट बीन क्राइंग सिंस लास्ट नाइट, यानी बच्चा रात से चिल्ला नहीं रहा था। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह प्रातः से घर की सफाई नहीं कर रही थी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी हैड नोट बीन क्लीनिंग द होर्स हाउस। शी हैड नोट बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस मॉर्निंग, यानी वह प्रातः से घर की सफाई नहीं कर रही थी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे कई दिन से चोर को पकड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे कई दिन से चोर को पकड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे हैड नोट बीन ट्राइंग टू कैच द थीफ फॉर मैनी डेज। दे हैड नोट बीन ट्राइंग टू कैच द थीफ फॉर मैनी डेज, यानी वे कई दिन से चोर को पकड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, कार्यकर्ता कई महीने से पड़ताल को स्थगित नहीं कर रहे थे। कार्यकर्ता कई महीने से हड़ताल को स्थगित नहीं कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द वर्कर्स हैड नोट बीन पोस्टपोनिंग द स्ट्राइक फॉर मैनी मंथ्स। द वर्कर्स हैड नोट बीन पोस्टपोनिंग द स्ट्राइक फॉर मैनी मंथ्स, यानी कार्यकर्ता कई महीने से पड़ताल को स्थगित नहीं कर रहे थे। आठवां एग्जाम्पल है, हम उनके साथ बहुत दिनों से नहीं घूम रहे थे। हम उनके साथ बहुत दिनों से नहीं घूम रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी हैड नोट बीन वॉकिंग विद दैम फॉर मैनी डेज। वी हैड नोट बीन वॉकिंग विद दैम फॉर मैनी डेज, यानी हम उनके साथ बहुत दिनों से नहीं घूम रहे थे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, उस दिन शाम से बादल गरजना नहीं कर रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द क्लाउड्स हैड नोट बीन थंडरिंग सिंस दैट इवनिंग। द क्लाउड्स हैड नोट बीन थंडरिंग सिंस दैट इवनिंग, यानी उस दिन शाम से बादल गरजना नहीं कर रहे थे। 10th एग्जाम्पल है, वह 1 महीने से कार नहीं चला रहा था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड नोट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 मंथ। ही हैड नोट बीन ड्राइविंग द कार फॉर 1 मंथ, यानी वह हर महीने से कार नहीं चला रहा था। आइए अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जान लेते हैं। तो इसका पहला रूल है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना चाहिए तथा बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग सब्जेक्ट के पश्चात करना चाहिए। सेकंड रूल है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के पश्चात नोट का प्रयोग भी करें। थर्ड रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आइए अब हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, क्या मैं 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था।
तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड आई बीन सर्चिंग फॉर जॉब फॉर 3 months, यानी क्या मैं 3 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था। सेकंड एग्जांपल है क्या हम आधी रात से घूम रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड वी बिन लोइटरिंग या फिर वंडरिंग सिंस मिडनाइट। हैड वी बिन लोइटरिंग या फिर वंडरिंग सिंस मिडनाइट, यानी क्या हम आधी रात से घूम रहे थे। थर्ड एग्जांपल है क्या आप 4 मास से प्रशिक्षण ले रहे थे, क्या आप 4 मास से प्रशिक्षण नहीं क्या आप 4 मास से प्रशिक्षण ले रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू बिन। क्या आप 4 मास से प्रशिक्षण ले रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू बिन गेटिंग ट्रेनिंग फॉर 4 months। हैड यू बिन गेटिंग ट्रेनिंग फॉर 4 months, यानी क्या आप 4 मास से प्रशिक्षण ले रहे थे। फोर्थ एग्जाम्पल है क्या वह कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा था, क्या वह कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड ही बिन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स। हैड ही बिन वर्किंग हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, यानी क्या वह कई वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहा था। फिफ्थ एग्जाम्पल है क्या वह सितंबर से शादी की तैयारी कर रही थी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड सी बिन प्रिपेयरिंग फॉर मैरिज सिंस सितंबर, यानी क्या वह सितंबर से शादी की तैयारी कर रही थी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है क्या खिलाड़ी आरंभ से ही खेलने की उत्सुकता दिखा रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड द प्लेयर्स बिन शोइंग eagerness to play from very beginning, यानी क्या खिलाड़ी आरंभ से ही खेलने की उत्सुकता दिखा रहे थे। सेवन्थ एग्जाम्पल है क्या वे 5 वर्षों से विदेश जाने की योजनाएं बना रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड दे बिन प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर 5 years। हैड दे बिन प्लानिंग टू गो अब्रॉड फॉर 5 years, यानी क्या वे 5 वर्षों से विदेश जाने की योजनाएं बना रहे थे। आठवां एग्जाम्पल है क्या मैं कई दिन से आपसे मिलने के बारे में नहीं सोच रहा था, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड आई नॉट बिन थिंकिंग टू सी यू फॉर मैनी डेज, यानी क्या मैं कई दिन से आपसे मिलने के बारे में नहीं सोच रहा था। नाइन्थ एग्जाम्पल है क्या हम 2 दिन से रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड वी नॉट बिन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर 2 years। हैड वी नॉट बिन ट्रैवलिंग टू ट्रेन फॉर 2 days, यानी क्या हम 2 दिन से रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर रहे थे। टेंथ एग्जाम्पल है क्या आप पिछले 4 वर्षों से यह संस्था नहीं चला रहे थे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हैड यू नॉट बिन रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द लास्ट 4 years। हैड यू नॉट बिन रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन फॉर लास्ट 4 years, यानी क्या आप पिछले 4 वर्षों से यह संस्था नहीं चला रहे थे।